हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स। टॉपिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोधों का जोड़ना दो तरीके से, इन सीरीज श्रेणी में, इन पैरेलल समांतर में। यानी दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरे समानांतर क्रम में। इन सीरीज एक के साथ दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जोड़ते चले जाओ। और पैरेलल में जितने भी प्रतिरोध हैं उनके एक तरफ के सिरे एक पॉइंट पर, दूसरे तरफ के सिरे दूसरे पॉइंट पर जोड़ सकते हैं। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं कि पहला दूसरा तीसरा, तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ये श्रेणी क्रम है। और तीन प्रतिरोध हैं, इनके एक तरफ के सिरे एक जगह बांध दिए, दूसरे तरफ के सिरे दूसरे पॉइंट पर बांध दिए, ए टू बी। तो ये समांतर क्रम है। पहले तो पहचानना कि प्रतिरोधों का दिया हुआ क्रम श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में पहचान कैसे करनी है? पहले वाले प्रतिरोध को दूसरे से जोड़ दिया, दूसरे वाले को तीसरे से, तीसरे वाले को चौथे से, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो श्रेणी क्रम है। पर तीन या चार जो भी प्रतिरोध हैं उनके एक तरफ के सिरे एक बिंदु पर जोड़ दिए जाए और दूसरे तरफ के सारे सिरों को एक बिंदु पर जोड़ दिया जाए, तो इस तरीके से जुड़ा हुआ प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा और इस तरीके से जुड़ा हुआ प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा। अब श्रेणी क्रम में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। क्या तरीका है? श्रेणी क्रम में ए से बी तक करंट सेम रहती है, आई, पर हर रेजिस्टेंस के टर्मिनल पर पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो टोटल ए से बी तक का टोटल पोटेंशियल बी है, वो R1 टर्मिनल के पोटेंशियल प्लस R2 का टर्मिनल पोटेंशियल प्लस R3 का टर्मिनल पोटेंशियल, इन तीनों का योग करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ए तथा बी सिरों के बीच विभवांतर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो V1 की वैल्यू I इंटू R1 होगी, V2 की वैल्यू I इंटू R2 होगी, V3 की वैल्यू I इंटू R3 होगी। V पोटेंशियल निकालने के लिए करंट इंटू रेजिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लाई करंट और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल के बराबर होता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन गिवन इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और भी आगे जुड़े हुए हैं उनको भी हम प्लस कर सकते हैं सीरीज में। तो जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू V की IR, V1 की I इंटू R1, V2 की I इंटू R2, V3 की I इंटू R3, I कॉमन है, कट जाएगा, इधर बचेगा R, इधर बचेगा R1, प्लस के बाद R2, फिर प्लस के बाद R3। तो श्रेणी क्रम यानी सीरीज में हम जो प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं, सीधा सीधा जोड़ना है, सम करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी हैं तो प्लस R4 प्लस R5 जोड़ दो। कैसा क्रम है? सीरीज, श्रेणी क्रम। परंतु जब प्रतिरोध हमारे समांतर क्रम में जुड़े हों तो थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट होती है। यहाँ जितने भी रेजिस्टेंस है उनके टर्मिनल पोटेंशियल सेम रहेगा। सीरीज में करंट सेम रहती है और पैरेलल में सभी रेजिस्टेंस के टर्मिनल पोटेंशियल सेम होते हैं। इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, करंट अलग अलग है। तो अब की बार हम टोटल करंट I इन सर्किट में जा रही है और बाहर रिमूव आउटपुट भी है, इनपुट करंट I है, आउटपुट करंट भी I है, लेकिन I करंट तीन जगह डिवाइड हो गई। तीन वायर हैं इसलिए चार वायर होते, चार जगह डिवाइड हो जाती, पांच होते, पांच जगह डिवाइड हो जाती, तीन है तो एक में I1, दूसरे में I2, तीसरे में I3। लेकिन ये ज़रूरी है कि I करंट अंदर जा रही है सर्किट में, बाहर निकल भी आई रही है, तो I का मान तीनों के जोड़ के बराबर होगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और भी होते तो उन करंट को भी हम ऐड कर देते। लेकिन ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V अपॉन R, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 भी तो कांस्टेंट है, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। I1 I2 I3 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखें। सीक्वेंट इक्वेशन क्या है? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I की जगह वैल्यू रखेंगे वो V अपॉन R इज इक्वल टू
I1 की वैल्यू V/R1 प्लस I2 की वैल्यू V/R2 प्लस I3 की वैल्यू V/R3। दोनों तरफ से V कॉमन है, कट जाएगा। इक्वल से पहले LHS साइड में बचेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जो हमारे प्रतिरोध जुड़े हुए हैं उन सब का हम टोटल रेजिस्टेंस R निकाल सकते हैं। मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। R1 की वैल्यू R1 की जगह रख देंगे, R2 की वैल्यू R2 की जगह, R3 की वैल्यू R3 की जगह, और कैलकुलेट करके कैपिटल R जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने देखा रेजिस्टेंस, छोटी सी रेजिस्टेंस के बारे में अगर छोटी क्लास में पढ़ा है कि फ्लो द करंट के दौरान जो बाधा आती है, रुकावट आती है, वो रेजिस्टेंस कहलाता है। पतले वायर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, मोटे वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। मोटे वायर में करंट इजीली फ्लो हो सकती है। तो रेजिस्टेंस को जोड़ना पड़ता है ज़रूरत के हिसाब से। तो दो तरीके से जोड़ते हैं। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो तो सीरीज में जोड़ते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी हो तो उनको हम पैरेलल में जोड़ते हैं। देख रहे होंगे सीरीज में सीधा सीधा जुड़ रहा है और पैरेलल में उनका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल करने के बाद जुड़ रहा है। तो ज़रूरी है कि ज़्यादा जब रेजिस्टेंस हम जोड़ते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो सीरीज में जोड़ेंगे, और जोड़ते समय अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी है तो उसे हम पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल सेम रहता है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज करंट सेम रहती है। सारी रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो होगी, जितने भी हम जोड़ देंगे पोटेंशियल डिफरेंस हम में सेम रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप सीरीज और पैरेलल अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें, जैसे अगला वीडियो समय पे मिल पाए। थैंक यू।